वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्णम वंदे जगत। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय भगवद गीता अध्ययन के पूर्व हमें कुछ आवश्यक जानकारी होनी चाहिए और उससे उसके अध्ययन का प्रारंभ जब किया जाए तो हमें कुछ तथ्यों का जानना आवश्यक है जो शास्त्रों के आधार पर यहाँ वर्णित किया जा रहा है। पहला तथ्य ये है कि ब्रह्म क्या है। इस ब्रह्मांड की परम अविनाशी सत्ता जिससे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, जो समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है, संपूर्ण व्यवस्था का संचालक है, उसे ब्रह्म कहा जाता है। इस पर्यायवाची, इसके अनेक पर्यायवाची शब्द हैं। साधारणतया उसे परमात्मा, ईश्वर, भगवान, प्रभु आदि कहते हैं। ये शब्द प्रसंगानुकूल प्रयुक्त होते हैं। श्री भगवान ने ब्रह्म के संबंध में अक्षरम ब्रह्म परमम अर्थात ब्रह्म परम अविनाशी है ऐसा कहा है। और दार्शनिक ग्रंथों में ब्रह्म की परिभाषा करते हुए ब्रह्मसूत्र ने कहा जिससे जन्म, स्थिति और प्रलय होते हैं उसको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म वो सत्ता है जिसका कभी विनाश नहीं होता है और वो तीनों कालों में सदैव सर्वत्र रहती है। और इसके अतिरिक्त जब सृष्टि का समापन हो जाता है अर्थात प्रलय काल हो जाता है तब भी उसकी स्थिति रहती है। इस प्रकार ब्रह्म की सत्ता को हमें समझना चाहिए। दूसरा तथ्य जीवात्मा क्या है। भगवद गीता के अनुसार जो परमात्मा का अंश है, ममैवांशो, जो प्राणी मात्र को चेतन किए हुए तथा भगवान की परा प्रकृति है। श्री भगवान ने इसके बारे में कहा कि जीव भूताम महाबाहो एदम धारिते जगत, अर्थात जीव रूप परा प्रकृति से ही समस्त जगत को धारण किया जाता है। जीवात्मा के अनेक गुणों का वर्णन भगवद गीता के दूसरे अध्याय के आरंभ में किया गया है और कई श्लोक इस संबंध में वर्णित किए गए हैं। अच्छेद अदाह अक्लेद अशोच नित्य सर्वत अचल स्थाणु सनातन अव्यक्त अचिंत निर्विकार आदि शब्दों से जीवात्मा को विभूषित किया गया है कि जीवात्मा अच्छेद है, अदाय है, अक्लेद है, अशोच है, नित्य है, अनित्य नहीं आती, सर्वगत है, अचल है। इसके परिमाण का उल्लेख भी शास्त्रों में मिलता है। इसके परिमाण का उल्लेख करते हुए शास्त्रों ने बताया कि जीवात्मा का जो परिमाण है वो एक, उसका आकार जो है बाल के अग्रभाग के 100 भाग तथा उस एक भाग के पुनः 100 भाग किए जाएं तो उस एक भाग के बराबर उस जीवात्मा का परिमाण होता है। इस प्रकार जीवात्मा अत्यंत सूक्ष्म है और उसकी सूक्ष्मता का वर्णन तो स्पष्ट ही है। इस प्रकार देखा जाए कि जीवात्मा सर्वाधिक सूक्ष्म तत्व है तो चेतन है, चेतन द्रव्य है। इंद्रियों का जो ज्ञान है वो भी इसी के आश्रय से मनुष्य को प्राप्त होता है। इस प्रकार
जीवात्मा का भी वर्णन, जीवात्मा के संबंध में भी हमें जानना चाहिए। जीवात्मा के कुछ विशिष्ट गुण हैं। जीवात्मा सभी को देखता है और इसको कोई व्यक्ति देख नहीं सकता, अर्थात जीवात्मा का जो दर्शन है वो असंभव है। जीवात्मा बुद्धि को प्रकाश प्रदान करता है, अर्थात बुद्धि में जो क्रियाशीलता रहती है और जो निश्चय करने की शक्ति है होती है, वो जीवात्मा के द्वारा ही उसे मिलती है। तीसरी बात, संपूर्ण जगत के प्राणी इसी से चेतन रहते हैं। इसी कारण ये कहा जाता है कि वो संपूर्ण प्राप्त प्राणियों को व्याप्त करके स्थित है, उसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, और अर्थात वो इस समस्त जगत का धारण करता है। चौथी बात यह, जिसके संयोग से शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि प्रेरित हुए अपने कर्मों में व्यवहार करते हैं, अर्थात बरतते हैं। जिसके शरीर से निकल जाने के पश्चात ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि अक्रिय हो जाते हैं, अर्थात कार्य नहीं करते हैं, उसे जीवात्मा का पर्याय समझना चाहिए। जीवात्मा की प्रेरणा से ही वाक, प्राण चलते हैं। प्राणों में जो हलचल है और जो वेग है, जो मनुष्य में चेष्टा है, जो सक्रियता है, मन और इंद्रियां जो क्रियाशील हैं, कर्मेंद्रियां जो अपने कार्य में बढ़त रही हैं, वो सभी जीवात्मा के कारण ही है। इसलिए जीवात्मा की यहाँ पर कुछ संक्षेप व्याख्या हो। तीसरा, प्रकृति क्या है? ब्रह्म, जीव और प्रकृति। प्रकृति परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है, जिससे संपूर्ण जगत का निर्माण होता है। श्री भगवान ने प्रकृति की व्याख्या करते हुए कहा कि मया दक्षिण प्रकृति श्रूयते सचराचरम, अर्थात जगत के निर्माण में परमात्मा तो अध्यक्ष है, अर्थात ब्रह्मांड के सृजन में परमात्मा तो अध्यक्ष है, और जगत की रचना करने वाली जो शक्ति है उसे प्रकृति कहा जाता है। श्री भगवान इस पृथ्वी पर प्रकृति को अपने अधीन करके अवतरित होते हैं, और श्री भगवान ने कहा, आजो विषन्नाभ्यात्मा भूतानाम ईश्वराभिषण प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, प्रकृति को अपने अधीन करके संभवामी आत्म माया, मैं अपनी योग माया से प्रकट हो जाता हूँ। तो प्रकृति श्री भगवान के अवतरण में सहयोग करती है। इसलिए संपूर्ण ब्रह्मांड की जो रचनात्मक शक्ति प्रकृति है वो विशेष है, और उसे विशेष समझना चाहिए। उपनिषदों ने प्रकृति को और माया को एक माना और कहा, प्रकृति माया है, माया ही प्रकृति है। क्योंकि हम सभी प्रकृति का ही कार्य रूप है, इसलिए प्रकृति हमारा कारण है। कार्य अपने कारण को सामान्य रूप से समझ नहीं सकता। सामान्य रूप से ये सिद्धांत है, ये नियम है कि जो कार्य है वो अपने कारण को समझ पाने में असमर्थ है। इसलिए प्रकृति को समझना, समझ पाना इतना सहज नहीं है। प्रकृति ही माया है, माया ही प्रकृति है, ये उपनिषदों का वाक्य है, उपनिषदों का ज्ञान है। तो आज की चर्चा में हमने ब्रह्म, जीव और प्रकृति के संबंध में कुछ बातें कही, संक्षेप में उन्हें समझाया। ये भगवद गीता के अध्ययन के लिए आवश्यक है। अब प्रकृति ही माया है, माया ही प्रकृति है, इसलिए माया के संबंध में
हम कल से चर्चा आरंभ करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।